is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you how to identify simple, complex and compound sentences. So without losing any time, let us start the video. Just say classification of sentences on the basis of their structure. देखिए sentences को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एक और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेस पर सेंटेंसेस को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, क्या बेस है इसका देखते हैं. देखिए हमें स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस which has only one finite verb is called simple sentence. सिंपल सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. अब फाइनाइट वर्ब है क्या? Finite verb, the verb which changes along with the change of its tense is called finite verb. यानी आप सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में जितनी भी वर्ब्स आए हैं जरा टेंस चेंज करके देखिए, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो फिर वो फाइनाइट हैं. और द वर्ब which does not change along with the change of its tense is called non finite verb. तो जो वर्ब अपने टेंस के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, अगर उसका टेंस चेंज किया जाए और वो चेंज नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, सो नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. जरा हम यहाँ चेक करके देखते हैं किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे. हमने एग्जांपल्स दिए हैं, 8 एग्जांपल्स हैं. जैसे देखिए, ही प्लेज चेस वेरी वेल. अगर हम टेंस चेंज करते हैं, मान लीजिए इसको हम किसी भी दूसरे टेंस में लिखना चाहें, अगर मान लीजिए सिंपल पास्ट में लिखते हैं तो हो जाएगा ही प्लेड चेस वेरी वेल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो ही इज प्लेइंग चेस वेरी वेल. तो ये प्ले आपका चेंज हो रहा है और इसका मतलब है ये फाइनाइट वर्ब है, दूसरी कोई वर्ब इसमें है नहीं, ये सिंपल सेंटेंस. दे कॉल्ड मी टू ज्वाइन देयर मीटिंग. टू वर्ब्स हैं, एक कॉल्ड, एक टू ज्वाइन. हम टेंस चेंज करके देखें, ये सिंपल पास्ट है तो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में करें तो हो जाएगा दे वर कॉलिंग मी टू ज्वाइन देयर मीटिंग. टू ज्वाइन चेंज नहीं हुआ, कॉल्ड का वर कॉलिंग हो गया. इसी तरीके से दे विल कॉल मी, अगर सिंपल फ्यूचर में करना चाहें दे आर कॉलिंग मी टू ज्वाइन देयर मीटिंग. तो ये चेंज नहीं होगा, ये नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, यानी एक फाइनाइट वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है. और आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. सो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस में क्या है? जैसे देखिए ये एम है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इसको गवर्न नहीं कर रहा है, तो इसको अलग काउंट करेंगे. एक वर्ब ये है और दूसरा ये है. अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा आई वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. ठीक है, प्लेइंग वैसा ही रहेगा, प्लेइंग इससे गवर्न नहीं है, ये अलग वर्ब काउंट किया जाएगा, इसको अलग काउंट किया जाएगा. तो फिर ये आपका एक एम, केवल यही एक फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया. On entering the room, he found his purse lying on the table. 3 verbs हैं, entering, found and lying. अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. अगर इसको हम दूसरे किसी टेंस में लिखना चाहें तो क्या करना होगा? हम टेंस बदलते हैं. हमने मान लीजिए सिंपल फ्यूचर लिखना चाहा तो on entering the room he will find his purse lying on the table. तो आपका क्या हुआ? ये एक केवल फाउंड चेंज हुआ है, लाइंग एंड एंटरिंग ये चेंज नहीं हुए. ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है. फिर देखिए, सीइंग द लायन ही रैन अवे. सीइंग द लायन ही रैन अवे में भी 2 वर्ब्स हैं, एक सीइंग और एक रैन अवे. आप देखिए इसका टेंस चेंज करिए, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सीइंग द लायन ही विल रन अवे, सीइंग द लायन ही रन्स अवे. यानी ये चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा. तो फिर आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया, एक आपकी फाइनाइट वर्ब है. ही फाउंड अ पिक्चर फिल्ड विद गोल्ड कॉइंस.
अब देखिए आपके पास टू वर्ब्स हैं, एक फाउंड एक फिल्ड। और जरा देखिए हम इसको टेंस चेंज इसका करते हैं, तो ही विल फाइंड अ पिक्चर फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। अगर सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वैसा ही रहेगा। तो ये नॉन फाइनाइट है और ये फाइनाइट है। एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट टू विन द रेस। अब इसमें देखिए इज रनिंग को गवर्न कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर एक वर्ब काउंट करेंगे, ये एक वर्ब है। यहां पर आप देख रहे थे, यहां एम प्लेइंग को गवर्न नहीं कर रहा था, और इसीलिए हमने एम को अलग काउंट किया और प्लेइंग को अलग काउंट किया। ठीक है, यहां ये दोनों मिलाकर के एक वर्ब काउंट होंगे और एक ये वर्ब हो गई। अगर हम टेंस चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में जाएं, तो ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट टू विन द रेस। इज रनिंग क्या हो गया, वॉज रनिंग, ये आपका बदल गया। और फिर अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, तो ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस। ही रैन वेरी फास्ट टू विन द रेस। तो ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। फिर देखो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू टेक बाथ। अब देखिए थ्री वर्ब्स हैं, हैविंग फिनिश्ड, वेंट एंड टू टेक। हम ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें अगर हम टेंस चेंज करें तो क्या होगा, टेंस चेंज करेंगे तो मान लीजिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में लिखना चाहें, तो क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी विल गो टू टेक बाथ। यानी ये चेंज होगी, लेकिन टू टेक और हैविंग फिनिश्ड वैसा ही रहेगा। तो ये भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसलिए ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, और हमें इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस इन विच टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ब्स along with a subordinating conjunction is called complex sentence। तो देखिए वो सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स हों, कम से कम टू या मोर देन टू फाइनाइट वर्ब्स हों, और उनके साथ में एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आया हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक और डेफिनेशन होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी समझ लेते हैं। मेन क्लॉज क्या है, the part of a complex sentence which does not have any conjunction before it is called main clause। complex sentence का वो part जिससे के पहले कोई conjunction नहीं होता, उसे हम कहते हैं main clause। और subordinate clause क्या है, the part of a complex sentence which begins with a subordinating conjunction is called subordinate clause। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो पार्ट जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यही नोट में मैंने लिखा हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स में कैसे बताया गया है। देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये जरा सेंटेंस देखिए ठीक से। आई नो दैट ही हैज अ ब्रिलियंट माइंड। हमारे पास टू वर्ब्स हैं, नो एंड हैज। जरा टेंस चेंज करके देखिए, इसको प्रेजेंट से पास्ट में ले जाइए। आई न्यू दैट ही हैड अ ब्रिलियंट माइंड। ये भी चेंज हो गई और ये भी चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, साथ में ये कंजंक्शन है और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑल्दो ही इज रिच, ही इज नॉट प्राउड। टू वर्ब्स हैं, एक इज ये और एक इज ये। जरा अगर टेंस चेंज करेंगे तो पास्ट में जाकर के देख लीजिए, ऑल्दो ही वाज रिच, ही वाज नॉट प्राउड। तो दोनों ही वर्ब आपकी चेंज हो रही हैं, तो दोनों फाइनाइट हैं, ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है। ऑल्दो क्या है, आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस तरीके से ये आपका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। हाउ ही कॉन्ट्राडिक्ट्स मी इज क्वाइट मिस्टीरियस। कॉन्ट्राडिक्ट्स एक वर्ब है और एक इज आपकी वर्ब है। अगर पास्ट में ले जाएंगे, चेंज करके देखेंगे टेंस, तो हो जाएगा हाउ ही कॉन्ट्राडिक्टेड मी वाज क्वाइट मिस्टीरियस। ये भी चेंज हो गई और ये भी चेंज हो गई, यानी दोनों आपकी वर्ब फाइनाइट हैं। और हाउ क्या है, कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, नहीं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपकी, हाउ ही कॉन्ट्राडिक्ट्स मी, यहां तक।
और इज क्वाइट मिस्टीरियस ये आपकी मेन क्लॉज है। दैट ही विल कम टू मीट मी, दैट ही विल कम टू मीट मी टुमारो इज, ये हिडन है थोड़ा सा। सो ये देखिए, अगर आप देखेंगे कि इसको हम पास्ट में ले जाते हैं तो इज सर्टेन लिखा हुआ था। अच्छा, वो तो दैट ही विल कम टू मीट मी टुमारो इज सर्टेन, तो इज एक वर्ब है, एक टू मीट है, एक विल कम है। इनका जरा टेंस चेंज करके देखिए, पास्ट में ले जाएंगे तो दैट शी वुड कम टू मीट मी टुमारो, शी वुड कम टू मीट मी टुमारो की जगह यस्टरडे करना पड़ेगा, शी वुड कम टू मीट मी यस्टरडे वाज सर्टेन। तो देखिए यहाँ पर आपका वाज हो गया, ये वुड कम हो गया विल कम की जगह, लेकिन टू मीट रहा, ये आपका नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट और ये फाइनाइट, और दैट क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी हमें हमारी ये मेन क्लॉज क्या है, दैट शी विल कम टू मीट मी टुमारो, यहाँ तक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस सर्टेन क्या है मेन क्लॉज है, और इस तरीके से ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द रीजन व्हाई ही हैज डिसीव्ड मी इज नॉट नोन। फिर देखिए पास्ट में अगर ले जाएं तो द रीजन व्हाई ही हैड डिसीव्ड मी वाज नॉट नोन, हैज डिसीव्ड चेंज हो गया और ये इसका वाज हो गया, ठीक है, इज नॉट नोन हो गया, वाज नॉट नोन, तो ये दोनों ही बदल गए। तो ये आपका फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है। कंजंक्शन क्या है व्हाई, और व्हाई आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। As soon as the manager entered his office, all stood up. टू वर्ब्स हैं, entered and stood। अगर जरा हम इसको टेंस चेंज करके देखें तो क्या होगा, टेंस चेंज करेंगे तो दोनों ये वर्ब चेंज हो जाएंगी। जैसे as soon as the manager enters his office, all stand up, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। और आपका कंजंक्शन क्या है, as soon as, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए सेंटेंस हुआ कॉम्प्लेक्स। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, as soon as the manager entered his office, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, all stood up ये मेन क्लॉज है। The news that he has succeeded in his mission troubles me very much। has succeeded एक आपकी वर्ब है और दूसरी है troubles। कंजंक्शन क्या है that, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जरा चेंज करते हैं इसको, तो द न्यूज दैट ही हैड सक्सीडेड इन हिज मिशन ट्रबल्ड मी वेरी मच, पूरा पास्ट में लिखना चाहा तो ये भी चेंज हो गई और ये भी चेंज हो गई, दोनों आपकी फाइनाइट वर्ब है और ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसीलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर इसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज देखेंगे तो होगी दैट ही हैज सक्सीडेड इन हिज मिशन, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और द न्यूज ट्रबल्स मी वेरी मच ये है आपकी मेन क्लॉज। आई एम एज टॉल एज ही, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस होते हैं इनमें आपको वर्ब एक लगी हुई दिखाई देती है लेकिन एक हिडन होती है। जैसे देखिए आई एम एज टॉल एज ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही एक वर्ब है, यह आई एम एज टॉल एज ही इज, यहाँ इज अंडरस्टूड है। तो अगर इसका टेंस चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई वॉज एज टॉल एज ही वॉज। ओके, तो यहाँ पर भी वॉज अंडरस्टूड हो जाएगा, यानी दोनों का टेंस चेंज हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें कंजंक्शन क्या है एज। अब जैसे एज यूज हुआ है तो फर्स्ट जो एज होता है ये आपका कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन कौन है ये आपका कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितनी हुई, एज ही इज, जो इज अंडरस्टूड है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है, आई एम एज टॉल, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, यहां फिर एक वर्ब अंडरस्टूड है, देन हर सिस्टर इज, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, देन हर सिस्टर इज, मेन क्लॉज क्या है, शी इज मोर ब्यूटीफुल। और टेंस चेंज करके देख लीजिए, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर वॉज, तो आपकी ये इसका वॉज हो गया, जो यहाँ अंडरस्टूड है इज वो भी वॉज हो गया, और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली कॉम्प्लेक्स है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे प्रॉस्पर इन लाइफ, देखिए एक आपका वर्क्स हार्ड है, एक मे प्रॉस्पर है, तो मे प्रॉस्पर और वर्क हार्ड का टेंस चेंज करके देखते हैं ये चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, मे प्रॉस्पर हैज बिकम माइट प्रॉस्पर, और वर्क्स हैज बिकम वर्कड,
सो ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। सो दैट इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसलिए सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स। मेन क्लॉज क्या है, ही वर्क्स हार्ड। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सो दैट ही मे प्रॉस्पर इन लाइफ। she is so brilliant that she can win this competition। टू वर्ब्स हैं, is and she and can win। सो टेंस चेंज करके देखिए, पास्ट में जाइए तो she was so brilliant that she could win this competition। तो दोनों चेंज हो गई, ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, बीच में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मेन क्लॉज कितनी है, मेन क्लॉज है शी इज सो ब्रिलियंट, ये आपका मेन क्लॉज है, और दैट शी कैन विन दिस कॉम्पिटिशन ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। रुस्तम वॉज सच अ ब्रेव मैन दैट नो वन कुड डिफीट हिम। तो यहाँ देखिए एक आपका वॉज है और एक कुड डिफीट है, दोनों का अगर हम टेंस चेंज करें तो रुस्तम इज सच अ ब्रेव मैन दैट नो वन कैन डिफीट हिम, ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी, तो दोनों फाइनाइट वर्ब है। बीच में आपका दैट जो कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेटिंग है। मेन क्लॉज है रुस्तम वाज सच अ ब्रेव मैन और दैट नो वन कुड डिफीट हिम, ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस विच हैज टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ब्स along with a coordinating conjunction is called compound sentence। एक सेंटेंस जिसमें टू या उससे ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स हों और साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करेंगे, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। अब देखिए अगर हम टेंस चेंज करें तो ही कम्स एंड सिट्स बिसाइड मी, ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी, दोनों फाइनाइट है, बीच में एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस हो गया कंपाउंड। ही विल ईदर कम हिमसेल्फ और सेंड हिज ब्रदर, तो विल कम और सेंड को भी विल ही गवर्न कर रहा है, विल कम एंड विल सेंड, ये टू वर्ब्स हैं आपके। और अगर हम इसको पास्ट में लिखना चाहें तो ही नीदर केम हिमसेल्फ नॉर सेंट हिज ब्रदर, तो फिर ये दोनों चेंज हो गए और आइदर और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस हुआ कंपाउंड। He has not only lent me money but also given me, something is hidden here, ये given and has lent, given me valuable advice, I think these words must be there, they are hidden under some icon। So he has not only lent me money but also given me वैल्यूएबल एडवाइस। तो इस तरीके से हम अगर इनको देखेंगे तो हैज लेंट और हैज गिवन, एक यहाँ हैज फिर अंडरस्टूड है, तो ये जो है आपकी दोनों फाइनाइट वर्ब है। अगर पास्ट में लिखेंगे तो ही नॉट ओनली लेंट मी मनी बट ऑल्सो गेव, सिंपल पास्ट में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और आपका कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों फाइनाइट वर्ब है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर साहा इज डिसऑनेस्ट देयरफॉर ऑल डिसलाइक हिम, तो डिसलाइक एंड इज ये टू आपकी वर्ब्स हैं और पास्ट में लिखेंगे तो मिस्टर साहा वाज डिसऑनेस्ट देयरफॉर ऑल डिसलाइक्ड हिम, ये दोनों चेंज हो जाएंगी। देयरफॉर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये और ये आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं, सेंटेंस हुआ कंपाउंड। ही वाज पनिश्ड फॉर ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, was punished एक वर्ब है और had committed एक आपकी वर्ब है। तो अगर हम इसको फ्यूचर में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, he will be punished because he has committed a mistake, अगर हम ये फ्यूचर करेंगे तो इसे प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये भी चेंज हो गई और ये भी चेंज हो गई, ये दोनों आपकी फाइनाइट वर्ब हैं। और यहाँ जो फॉर है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मीनिंग है बिकॉज। He cheats all yet he is appreciated, cheats और is appreciated, ये देखिए जरा, अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो he cheated all yet he was appreciated, दोनों चेंज हो गए, ये भी और ये भी, बीच में कंजंक्शन क्या है, yet, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस हुआ कंपाउंड। It was bitterly cold night still he ventured out, was एक वर्ब है और ventured आपकी वर्ब है।
और अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखना चाहें तो क्या करेंगे कि ही इट इज बिटरली कोल्ड नाइट स्टिल ही वेंचर्स आउट। तो ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों ही आपकी फाइनाइट वर्ब है। और स्टिल क्या है, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस हुआ कंपाउंड। ही नीदर प्लेज नॉर लेट्स अस प्ले। एक लेट, एक प्ले और एक प्लेज, 3 वर्ब्स हैं आपके पास। अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो ही नीदर प्लेड नॉर लेट अस प्ले। लेट्स का लेट हो जाएगा, प्लेस का प्लेड हो जाएगा, और ये प्ले आपका प्ले ही रहेगा। तो ये नॉन फाइनाइट है, लेकिन 2 फाइनाइट वर्ब्स हैं, लेट्स एंड प्लेस। और कंजंक्शन नीदर नॉर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, और सेंटेंस हुआ कंपाउंड।